नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज देश की मुख्य खबर लद्दाख के पदयात्री सोनम वांगचुक के पदयात्रा लद्दाख से बापू के समाधि तक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज देश के दो महापुरुषों को याद करने का दिन है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आज जन्मदिन है। महात्मा गांधी दुनिया में महात्मा गौतम बुद्ध के बाद जन्म लेने वाले सत्य अहिंसा के माध्यम से मानवता को समझने वाले प्रथम व्यक्ति हैं के विचारों पर चलते हुए दुनिया में दर्जनों देश अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता हासिल की। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नेतृत्व और नैतिक बल के माध्यम से देश में अमर हो गए। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। चाहे देश में अन्न की कमी पूरा करने की बात हो तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को उपवास रखा। फिर पूरे देश से अपील की। पाकिस्तान से युद्ध का सामना करना रहा हो, दृढ़ इच्छा शक्ति से सामना किया और जीत चाहे अन्न के मामले में हो चाहे पाकिस्तान पर विजय के मामले में हो, शास्त्री जी और देश के कदमों में थी। देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वी लद्दाख और चीन भारत के बीच बने गतिरोध पर बड़ा बयान दिया है। अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो, यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी देश से कह नहीं पाते हैं। देश को बताने से डरते हैं। चीन भारत के जमीन पर घुस चुका है। सत्य की आवाज बनकर बुजुर्ग पदयात्री लद्दाख से गांधी जी की समाधि के दर्शन के लिए चले। जयंती का दिन निर्धारित करके अपना संवैधानिक अधिकार पाने के लिए गांधी जी के विचार और गांधी जी की समाधि से डरी भारत सरकार सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया है। सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर से दिल्ली के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिए जाने की खबर है। सोनम वांगचुक ने मार्च के महीने में केंद्र शासित प्रदेश और संवैधानिक दर्जा औद्योगिक और खनन लॉबी से लद्दाख के सुरक्षा को लेकर तथा 6ठी सूची में शामिल करने को लेकर 21 दिवसीय आमरण अनशन शुरू किया था। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सितंबर से पदयात्रा करते हुए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी समाधि का दर्शन करना था। सोमवार की रात सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली बॉर्डर पर 150 पदयात्रियों के साथ मुझे हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया उनके साथ पदयात्रियों में 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग भी हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वांगचुक ने लिखा, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि तक शांतिपूर्ण मार्च पर थे। दिल्ली पुलिस ने 6 दिन के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली में नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर 5 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन की पाबंदी रहेगी। सोनम वांगचुक को
हिरासत में लिए जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा में हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। मोदी जी, किसानों की तरह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज़ सुननी होगी। वांगचुक की हिरासत के बाद उनसे मिलने पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री भी सोनम वांगचुक से नहीं मिलने दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए की आवाज़ उठाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर लिखा, मैं सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 भाइयों से मिलने बवाना थाने पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने मुझसे मिलने नहीं दिया। बताया जा रहा है एलजी साहब का फोन आ गया। चुने हुए मुख्यमंत्री से नहीं मिलने देना यह तानाशाही है, ठीक नहीं है। सोनम वांगचुक का संघर्ष लद्दाख से दिल्ली पहुंच चुका है, तो उनका लक्ष्य गांधी जी को नमन करना था। देश की राजधानी के लोग, शासक के लोग देश में संदेश जाता लद्दाख के मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखी करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। जिस प्रकार से सेना अध्यक्ष ने बॉर्डर पर चीन अतिक्रमण का उल्लेख किया है, उसी उल्लेख का जवाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बॉर्डर जैसे संवेदनशील राज्य की अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल कि जो लोग शांति से डरते हैं वे लोग अंदर से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार पर्यावरण रक्षक लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। केंद्र सरकार अगर सरहद की आवाज़ नहीं सुनेगी तो सरकार बहरी कहलाएगी। आज़ाद देश में सभी राज्य और लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया, राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उनकी मांग है राज्य को अधिकार प्रदान किया जाए तथा संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। मांगों के समर्थन में दिल्ली यात्रा पर निकले 80 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्ग और महिलाओं से डरी केंद्र सरकार बापू के समाधि पर जाने से पहले हिरासत में ले लिया। लद्दाख के बूढ़ों और गांधी के समाधि से डरती सरकार आगे लद्दाख के हक और अधिकार की बात किस प्रकार से मानी जाएगी, यह तो समय के गर्भ में छिपा हुआ। नमस्कार।